हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हो? नई वीडियो के साथ मैं राजेश कुमार जैन आपके इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत नया टॉपिक लेकर आया हूं जो करंट सिनेरियो में इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटी क्या है, जीएसटी कब इम्पोज होता है, क्यों लगाया जाता है, कब कब लगाया जाता है, ये सारी चीज़ें हम आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको डिस्कस कर रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे टैक्सेस के बारे में। गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहाँ जाता है, रुपीस जो मनी है वो कहाँ से आता है, कहाँ जाता है। और अब हम बात करने जा रहे हैं गवर्नमेंट की सबसे बड़ी रेवेन्यू जीएसटी से हो रही है। जीएसटी के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो ज़रूर से प्रेस आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहे और मैं अच्छे से आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाता रहूँ और आपको पसंद आए। दोस्तों, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली क्या होता है सर, 2016 में ये इसका समिति पास हुई थी जीएसटी के रिगार्डिंग, जीएसटी का रूल्स को लेके। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन हुआ। केलकर समिति के थ्रू इसको सुझाव प्रस्ताव पारित किया गया। और अभी प्रेजेंट में जो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है, इसने जीएसटी को स्टार्ट किया था। जीएसटी में एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो भी आप गुड्स सोल्ड करते हो, जो भी सर्विसेज देते हो, उस पे जो टैक्स लगता है उसको जीएसटी बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसमें एक्चुअली क्या है, प्रॉब्लम इसलिए हो रही थी क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन, क्या क्या उनका रेवेन्यू इससे मिलेगी, इसको लेके थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया था। तो हम अब डिस्कस करेंगे जीएसटी में जो मैन जो है, जीएसटी में क्या होता है। जीएसटी से पहले क्या सिनेरियो था, वैट इम्प्लीमेंटेशन था। वैट का एक्साइज ड्यूटी लगती थी, कस्टम ड्यूटी लगती थी, चुंगी कर लगते थे, एंटी टैक्स थे, बहुत सारे 17 डायरेक्ट टैक्सेज इम्पोज होते थे कॉमन पीपल पे। तो आप जैसा देखोगे आप कि कॉस्ट जो है, किसी गुड्स की जो कॉस्ट है, कितनी कॉस्ट हो जाती, सारी टैक्सेस को मिला के गुड्स की काफ़ी हैवी कॉस्ट हो जाती थी। तो इन 17 टैक्सेजों को मर्ज करके एक अपना जीएसटी टैक्स का इम्प्लीमेंटेशन किया है। उसमें डायरेक्ट टैक्सेज हैं, सेल्स टैक्स वायर जो भी हैं सारे, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एवरीथिंग। 17 डायरेक्ट टैक्सेज इसमें इनकॉर्पोरेट हो गए थे, मर्ज हो गए थे। और इसके अलावा जो डायरेक्ट टैक्सेज जो हैं, ये अपना, सॉरी, अभी मैंने आपको डायरेक्ट टैक्स बताया था। इनडायरेक्ट टैक्सेज, डायरेक्ट टैक्सेज में एक्चुअली इनकम टैक्स आता है, कॉरपोरेट टैक्स होता है, और अपना ये इनहेरिटेंस टैक्स होता है, और 3 4 गिफ्ट टैक्स होता है, वेल्थ टैक्स होता है। ये डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। तो इनडायरेक्टली जो 17 टैक्सेज जो लग रहे थे जनता के ऊपर, जो बोझ हो रहा था, उसको इम्प्लीमेंटेशन करके जीएसटी में इनकॉर्पोरेट किया गया। जीएसटी में एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट का CGST होता है, स्टेट गवर्नमेंट का SGST होता है, और इंटरनेशनल जो है IGST है, और यूनाइटेड स्टेट का जो है UTGST है। ये 4 GST है। जैसे गुड्स अगर लोकल इंडिया में या लोकली सेल हो रहा है, इंट्रा स्टेट सेल हो रहा है, तो उसमें CGST SGST इम्पोज होगा। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स अपना सोल्ड हो रहा है, तो उस केस में IGST इनकॉर्पोरेट होगा। और यूनाइटेड टेरिटरी में जा रहा है तो UTGST इनकॉर्पोरेट होगा।
तो उसके जो रेट्स हैं, जो गवर्नमेंट जो रेट डिफाइन किए थे, 0%, 5%, 12% और 18% और 28% कैटेगरी रखी गई थी। जो लग्जरी प्रोडक्ट्स है, जिनसिन गुड्स है, उसमें 28% है अप्रोक्सीमेट। और जो जनरली जो हम जो टैक्स रखे गए हैं, जो प्राइमरी चीज़ें हैं, 5% और 12% के बीच में आती हैं। तो इस प्रकार से जीएसटी की रेट्स वगैरह डिफाइन की गई थी। अब जीएसटी के बारे में हम आपको रेट्स वगैरह आपको क्लियर हो चुकी है। और जीएसटी में एक्चुअली क्या है, जब जीएसटी इनकॉर्पोरेट हुआ था उसके बाद में ई वे बिल का एक न्यू रूल से लॉन्च हुआ था, इनकॉर्पोरेट हुआ था 15 अप्रैल 2018 से। ई वे बिल यानी इंटर स्टेट आपकी सप्लाई है, लोकल सप्लाई है, 15,000 से ऊपर का इनवॉइस वैल्यू बनती है, तो उस हिसाब से आपको फिर आपका ई वे बिल इरेज करना पड़ेगा। विद ई वे बिल का आपका गुड्स से सप्लाई होगा, गुड्स सप्लाई हो रहा था, ई वे बिल इस कंपलसरी हो जाता है। और लोकली 50 किलोमीटर तक, इसमें जो पार्ट ए पार्ट बी दो हैं, इसमें पार्ट ए वे सारी चीज़ें हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ई वे बिल के बारे में विस्तार से आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब जीएसटी का जो एक्चुअली क्या है, अब ये देख लीजिए रजिस्ट्रेशन का, जीएसटी कंपलसरी कहाँ होती है, कब रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। एक्चुअली क्या है, अभी क्या है, जीएसटी से एग्जाम्ड किया था 40 लाख तक एग्रीगेट टर्नओवर है किसी कंपनी का, तो उसमें जीएसटी को एग्जाम्ड किया गया है। अगर कंपोजिशन स्कीम 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर है तो कंपोजिशन स्कीम में आता है। अगर ट्रेडर है तो 1% उसको कंपोजिशन में जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर वो मैन्युफैक्चरर 2% जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर रेस्टोरेंट सर्विसेज हैं तो उस केस में 5% जीएसटी पे करना पड़ेगा। बाकी अगर कंपोजिशन को क्रॉस करता है, कंपोजिशन ऑप्ट भी कर सकते हैं, और क्रॉस करता है तो उस केस में जो रेट्स जीएसटी के डिफाइन है वो सारे लगेंगे। कुछ स्पेशल स्टेट्स में जो क्राइटेरिया है 40 लैक्स का, 10 लैक्स का भी है, अलग अलग जो क्राइटेरिया है वो उस हिसाब से अलग अलग स्टेट का है। तो दोस्तों जीएसटी के बारे में और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आपका गुड सोल्ड होता है, जब भी आपका मार्जिन जनरेट होता है, मार्जिन जब भी आप मार्जिन लेते हो किसी गुड्स पे, तो उस टाइम आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं मल्टी टैक्स। मल्टी टैक्स इसलिए बोलेंगे इसको क्योंकि जब भी आप गुड्स सोल्ड करोगे, जैसे एक्चुअल क्या है, पहले कंपनी से गुड्स सोल्ड होता है, इस पर जीएसटी इनकॉर्पोरेट होता है, वहाँ से होलसेल पे आता है, होलसेलर अपना मार्जिन ऐड करता है, तो मार्जिन पे उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा। होलसेल के बाद रिटेलर पे माल गुड्स आएगा तो उसका जीएसटी, उसका जो मार्जिन है रिटेलर का, वो जीएसटी उसको पे करना पड़ेगा। इसके बाद में कॉमन पीपल पे आता है, कॉमन पीपल इसमें कॉस्ट ऐड हो जाती है। तो इस प्रकार से जीएसटी का है। दोस्तों आपको क्लियरली आइडेंटिफाई हो गया होगा जीएसटी के बारे में, और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मैं लेकर आऊँगा। जीएसटी के विस्तार से हम आगे आने वाली वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। ई वे बिल के बारे में हम डिस्कस करेंगे और बहुत सारे टैक्सेस हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और हम आज का टॉपिक यहीं फिनिश करते हैं। अगर आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो ज़रूर प्रेस कर लीजिए, और आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वेलकम इन माई लर्न मोर सब्सक्राइबर चैनल। थैंक यू फॉर हियरिंग मी।